हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी ऑनलाइन में एक बार फिर मैं अजय बहुगुणा आपका स्वागत करता हूं। हम हमारी इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे थे और पिछली इंग्लिश की क्लास में हमने देखा कि प्रोनाउन जो होते हैं किस प्रकार से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आते हैं और एग्ज़ामिनर उनसे अलग अलग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता है और हमें पूछने की कोशिश करता है और हमें उलझाने की कोशिश करता है। इसीलिए इस प्रोनाउन की जो क्लास हो रही है उसके अंदर प्रोनाउन के जितने क्लासिफिकेशन होते हैं, जो 8 क्लासिफिकेशन होते हैं, हम उन प्रत्येक एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए कि ये जो प्रोनाउन होता है ये किसी भी वाक्य में किस तरीके से आता है और अगर ये वाक्य में आ जाए तो हमें उस वाक्य का सही रूप क्या फॉर्म करना है। तो इसी प्रोनाउन में पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। अब आज की जो क्लास होती है उसमें मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारा थर्ड जो प्रोनाउन है जिसको हम क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ऐसा प्रोनाउन, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अपने आप में ऐसा प्रोनाउन होता है जिसको हिंदी में आप संकेतवाचक कह सकते हो। संकेतवाचक यानी किसी चीज की ओर संकेत करता हो, यानी ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी चीज को क्या करता है, पॉइंट आउट करने की बात करता है। किसी चीज़ को क्या करता है बच्चों, ये पॉइंट आउट करने की बात करता है, किसी चीज़ को ये दिखाने की बात करता है, किसी चीज़ की ओर ये इशारा करता है आपको। और दूसरा इसका जो मेन काम होता है, दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण काम और क्या होता है, ये रेपिटेशन ऑफ द नाउन को रोकता है। यानी नाउन की जो पुनरावृत्ति हुई है या नाउन की जो पुनरावृत्ति वाक्य में होती है उसको रोकने का काम कौन करता है, हमारा ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन करता है। तो ध्यान रखिएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं और हमारे वाक्य में किसी भी नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम ये करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेपिटेशन रोकेंगे और किसी चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि पॉइंट आउट करने की बात करते हैं, मैंने कहा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करने की बात करते हैं, तो पॉइंट आउट अगर हम किसी चीज को करेंगे तो वो चीज या तो हमारे पास होगी या हमारे से दूर होगी। तो प्रोनाउन अगर नियर की चीज को दिखाते हैं और दूसरा ये क्या करते हैं, अगर चीज फार हो तो उसको पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि वाक्य में आते हैं तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि कोई चीज हमारे पास है या कोई चीज हमसे दूर है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? सिंगुलर के रूप में हम जिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, दिस। ठीक है, और दिस पास की चीज के लिए। यदि कोई सिंगुलर चीज है, यदि कोई सिंगुलर नाउन है और हम उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको निर्दिष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस दिस का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई चीज दूर है और अगर कोई चीज दूर है और वह सिंगुलर है तो उसकी ओर पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस दैट का प्रयोग करेंगे। वहीं जब हम प्लूरल पे बात आते हैं, अगर हमारे समीप कुछ चीजें हैं और उनको हमें पॉइंट आउट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई चीज दूर है और उनके बारे में हमें बताना है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इस दोज का प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आ गई, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हम इन 4 चीजों को पढ़ेंगे जिसमें पास के लिए दिस और दूर की अगर सिंगुलर चीज हो उसको निर्दिष्ट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन हो और पास में हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दीज का प्रयोग करते हैं। और
दूर हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? इस दोज का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे पास में ये फूल है ना, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा? ठीक है, एक फूल है ये, तो मैंने क्या बोला? दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोला? दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। क्यों बोला? क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है? मेरे बिल्कुल पास में है। अब सपोज करो कि ये फूल मेरे पास में नहीं हो और इस फूल की जो स्थान हो यहाँ पे हो गया, ये फूल यहाँ पे है, तो इसी फूल को बताने के लिए मैं किस चीज का प्रयोग करूंगा? अब ये मेरे से क्या हो गया? डिस्टेंस में दूर हो गया, तो डिस्टेंस में दूर हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, तो दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और हमसे दूर हो गया, सिंगुलर था, तो हमने क्या बोल लिया? दैट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो डेमोस्ट्रेटिव का प्रयोग समझ में आया? निर्दिष्ट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दिस यानी ये फ्लावर। ठीक है, दिस यानी ये फ्लावर, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और यही फ्लावर दूर हो गया, हमसे इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, हमसे इसकी दूरी बढ़ गई, तो आप इसके लिए किसका प्रयोग कर दोगे? दैट का प्रयोग करोगे। तो दिस दैट का प्रयोग समझ में आया? ठीक है, तो ये सिंगुलर था, एक वचन में हमारा इसका प्रयोग हुआ था दिस का, और दैट भी हमारा सिंगुलर में प्रयोग होता है, तो ये दोनों सिंगुलर में प्रयोग हुए थे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मैटर्स, डिस्टेंस अलग अलग थी। यहां पर ये हमारे पास में था, लेकिन यहां पर ये हमसे दूर हो गया। तो दिस का प्रयोग जहां होता है वो नाउन हमारे पास में होगा, वो जिस चीज को बताएगा वो हमारे पास में होगी, पास ही स्थित होगी और सिंगुलर होगी, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इस दिस का प्रयोग करेंगे। और कोई चीज हमसे दूर है और वह सिंगुलर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस फ्लावर का नंबर बढ़ जाता है, नंबर का मतलब इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये खूब सारे फ्लावर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्लावर खूब हो गए, नहीं संख्या में अधिक हो गए, एक से ज्यादा हो गए, और एक से ज्यादा हो गए तो ये अपने आप में क्या हो गए? प्लूरल हो गए। क्या हो गए बच्चों? प्लूरल हो गए। संख्या में एक से ज्यादा हो गए, ये प्लूरल हो गए, और जैसे ही ये बहुवचन हो गए, स्थिति तो इनकी हमारी कहां थी? पास ही थी। स्थित तो ये हमारे अभी भी पास में ही है, लेकिन संख्या क्या हो गई इनकी? ज्यादा हो गई, ये प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट पास में हो तो प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस दीज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल होते ही बच्चों ये क्या बन जाएगा? दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, बात समझ में आई? दीज हो गया, दीज होने का मतलब क्या हो गया? चीजें आपकी प्लूरल हो गई, प्लूरल होते ही उसके साथ किसका प्रयोग कर दिया हमने? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, और प्लूरल वर्ब अगर हो गया तो ये नाउन भी आपका अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ध्यान रखना इस चीज का, हमारा ये नाउन भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो दीज का प्रयोग चीजें हमारे पास में स्थित हो, उनको यदि हमें पॉइंट आउट करना हो और वो संख्या में एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसके लिए हम किसका करेंगे? दीज का प्रयोग पॉइंट आउट करने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी तरह दोज, अब ये फ्लावर जो हमसे दूर स्थित थे, इनकी संख्या भी क्या हो गई बच्चों? ज्यादा हो गई। ठीक है, फ्लावर कहां थे? हमसे दूर स्थित थे, और दूर स्थित थे और इनकी संख्या भी ज्यादा हो गई। तो संख्या भी ज्यादा हो गई तो हमने कहा दूर अगर कोई चीज स्थित हो और संख्या में ज्यादा हो, यानी कि प्लूरल हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है? प्लूरल के रूप में दोज का प्रयोग किया जाता है। तो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो चीजें अगर दूर स्थित हो, चीजें अगर हमसे डिस्टेंस पे हो, दूरी पे हो, और संख्या में वो एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो उनको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इस
दोज का प्रयोग हम करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ये चारों के चारों अपने आप में क्या होते हैं ये बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किस चीज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं? एक तो नंबर यानी संख्या के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरी चीज आपको क्या बताते हैं, ये डिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि चीज हमारे पास स्थित है या दूर स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब कई बार कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं। कहां गलती कर लेते हैं? कुछ बार क्या होता है, ये चारों के चारों वर्ड जिसको हमने क्या बोला, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ रहे हैं हम? दिस, दैट, दीज और दोज। देखो, अब मैंने कहा ये दिस, ये दैट, ये दीज, ये दोज। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्या लिखा मैंने? दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को। फिर मैंने यहां पे लिखा those magazines are covered with dust. Those are interesting magazines। ठीक है, एक सेंटेंस लगते हैं, these shoes are my favorite। ठीक है, these are my ओल्ड शूज। ठीक है बच्चों, ये चार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, चार हमने एक सेंटेंस लिखे हैं, और इनको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तीन सेंटेंस के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखने में हमें एक चीज दिखाई दी कि दोनों के अंदर दिस का प्रयोग हुआ, दोज का प्रयोग हुआ या दीज का प्रयोग हुआ है। और इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि साहब ये क्या है, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। और जब हम ऐसा कह देते हैं तो हम गलती वहीं कर जाते हैं। और क्यों कर जाते हैं? क्योंकि एक चीज का हमें ध्यान रखना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब भी आता है, ये दिस, दैट, दीज, दोज जब भी आते हैं तो हमें कई बार ये कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं एक काम और करते हैं, और जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, क्या बोलोगे? एडजेक्टिव बोलोगे। ए और जे के बीच में कहीं भी डी आ जाए, पूरी इंग्लिश में आपको उसे प्रोनाउंस नहीं करना है। तो हमने क्या बोला? इसे एडजेक्टिव बोला। और दूसरी चीज हमने इसको क्या बोला? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दिस या दैट या दीज जो वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी एक समान है। ये
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी एज इट इज प्रयोग होते हैं, दिस दैट दिस दोज, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी ये सेम प्रयोग होते हैं। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दिए गए वाक्य में ये फंक्शन कर रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का? तो उसके लिए एक सीधी सी बात है कि हम जब यहां चलते हैं तो इस शब्द पे हम गौर करते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? विशेषण। क्या कहते हैं एडजेक्टिव को? विशेषण। और ये विशेषण क्या काम करता है? ये या तो किसी नाउन के बारे में बताता है या किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है। जो विशेषण होता है, जो एडजेक्टिव होता है, ऑलवेज क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। वो या तो नाउन के बारे में बताएगा या फिर वो किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा ही बताएगा। और जब हम यहां आते हैं तो दिस, दोज, दीज जब अभी हमने लिखे हुए देखे तो उन सब के साथ में हमें क्या मिला? कोई ना कोई नाउन जरूर मिला। मिल गया नाउन, कोई ना कोई नाउन जरूर मिला। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जब ये प्रयुक्त हुए तो यहां पे हमें कोई भी नाउन इनके साथ में नहीं मिला। ठीक है, समझ में आ रही है बात? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जब ये हुए तो इन्होंने पॉइंट आउट करा चीजों को, इनके साथ में कोई नाउन नहीं मिला, ये नाउन के बारे में नहीं बता रहे हैं, इवन उसको ये क्या कर रहे हैं? रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो समझ गए आप कि ये जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब आता है, कहने का मतलब क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब आता है वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा? नाउन लेगा। जबकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसको रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एग्जाम में हमारा जो प्रश्न आता है, जो एग्जामिनर हमें प्रश्न देता है वो कैसे देता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रश्न या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है और बहुत से बच्चे गलती भी कर जाते हैं, तो कैसे आता है? इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन द ट्रैफिक ऑफ जयपुर। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन द ट्रैफिक ऑफ जयपुर। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं, द ट्रैफिक ऑफ, ठीक है, गौर करना सेंटेंस पे, दिल्ली इज वर्स देन दैट ऑफ, सॉरी, देन जयपुर। ठीक है, ध्यान रखना, देखते रहो सेंटेंस को। तीसरा सेंटेंस में एक और लिख देता हूं, द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन दैट ऑफ जयपुर। ठीक है, तो हमने जब इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा था तो हमने सबसे पहली बात एक क्या कही थी कि यह किसी भी नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। जब हम ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, जब हम ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं तो ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें क्या दिखाई दिया? दैट ट्रैफिक। ठीक है, बाद में अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देन आपको दिखाई दिया, ये देन किसका काम कर रहा है? कंपैरिजन का। ठीक है, तुलना करने का काम कर रहा है। तुलना किसकी हो रही है? दिल्ली के ट्रैफिक की और
जयपुर के ट्रैफिक की। हमने कहा दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो जयपुर के ट्रैफिक से भी बुरा है। उसकी स्थिति क्या है? बदतर है, बुरी है जयपुर के भी ट्रैफिक से। तो जब बदतर है, बेहतर है और तुलना की गई है और हमने किसका प्रयोग करा है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहीं पे काम आएगा। क्या हमने कहा था कि नाउन का जो रेपिटिशन होता है उसका नहीं करना है, ठीक है। नाउन का रेपिटेशन यानी दैट ट्रैफिक यहां भी आ गया और दैट ट्रैफिक यहां भी आ गया, इसका मतलब यहां पर कुछ करने की गुंजाइश है। हमें इस नाउन का रेपिटेशन यहां पे नहीं करना है, तो ठीक है, नाउन का रेपिटेशन नहीं करना है। तो फिर क्या होगा? नाउन का रेपिटेशन नहीं करेंगे, हम सेंटेंस बनाते हैं द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन जयपुर। क्या बनाया हमने सेंटेंस? द ट्रैफिक इज दिल्ली इज वर्स देन जयपुर, की दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो जयपुर से ज़्यादा खराब है, ठीक है। देखो तुलना किस चीज़ की हो रही थी? ट्रैफिक की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कह दिया? जयपुर से खराब है। जयपुर से खराब थोड़ी होना है, हमें जयपुर के ट्रैफिक से कंपेयर करना है। इसका मतलब सेंटेंस आपका ये भी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ये भी उस चीज को नहीं बता पा रहा जिस चीज को आप बताना चाह रहे हैं। तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है? सॉल्यूशन बचता है द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन दैट ऑफ। ऐसी स्थिति में आप दैट के साथ में क्या करोगे? ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग हम कर देंगे, और जब हम इस ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग कर देंगे तो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस सेंटेंस को तो हम पढ़ेंगे द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन दैट ऑफ जयपुर। दैट ऑफ किसको बता रहा है? जो ट्रैफिक है, ठीक है। नाउन का रेपिटेशन भी नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। दैट ऑफ किसको बता रहा है? उस ट्रैफिक को पॉइंट आउट कर रहा है जो जयपुर के अंदर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आता है, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आ जाओ, चाहे वो एरर या गलती के संदर्भ में आ जाओ, जो आता है हर कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। जैसे द आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर आर बेटर देन द आर्टिकल्स ऑफ जॉनसन। हिंडवेयर के जो आर्टिकल्स आते हैं वो जॉनसन के आर्टिकल्स से बढ़िया आते हैं, ठीक है। नहीं है, क्या बोलोगे? द आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर इज बेटर। आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर आर बेटर, ठीक है। आर्टिकल्स प्लूरल हो गया, तो द आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर आर बेटर देन दोज ऑफ, ठीक है। लिख देता हूं द articles of hindware are better than the articles of Johnson, ठीक है। देखो अब हमने तो उसमें दैट ऑफ लगा के काम हमारा चला दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई देता है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हो गया? अपने आप में प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया इसीलिए हमने किसका वर्ब का प्रयोग किया? इस प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करा। तो हम इसके साथ में जो हमारा प्रोनाउन लगाएंगे इस आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि रिपीट हो गया, तो इस आर्टिकल्स के रिपीट हो गया, इसके हटाने के लिए हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? अगर हमारा नाउन प्लूरल हो और वो दूर किसी स्थान की बात कर रहा हो, तो अभी मैंने बताया था हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? द आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर आर बेटर देन दोज ऑफ जॉनसन, ठीक है। तो द आर्टिकल्स ऑफ हिंडवेयर आर बेटर देन दोज ऑफ जॉनसन। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमारा ये जो मेन उद्देश्य है इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, कि किसी ये नाउन के रेपिटेशन को हटा देगा, यहाँ से इस नाउन के रेपिटेशन को हटा देगा, और क्या करेगा? दोज ऑफ ने उसका काम कर दिया जिस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपका जो प्रश्न है वो आता है, और एग्जाम में हमसे काफी ये गड़बड़ी करवा देता है, ठीक है। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था आपका।
तो इस तरह हमने देखा आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा कि किस प्रकार से ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, किस प्रकार से ये वाक्य में आते हैं और किस प्रकार से विद्यार्थियों को इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार हम ये भी समझ नहीं पाते हैं कि ये वाक्य में आया हुआ हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आज की क्लास में हमने यही सीखा कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और किस तरीके से ये जब वाक्य में आते हैं तो चीज़ों को इंगित करते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं और हमारी किसी भी नाउन के रेपिटेशन को रोकने का ये बेसिकली काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आज की क्लास में आपके इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने डाउट्स रहे होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का कोई संदेह रह जाता है, तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, उसका प्रत्युत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। द आंसर्स विल बी गिवन टू यू। कोई डाउट, कोई संदेह, कोई शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। अगली क्लास में हम इन प्रोनाउन की अगली क्लास आगे की स्टेप पे चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शब्बा खैर, बाय।